ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भगवान शिव की 10 प्रिय चीज़ों के बारे में। अगर आप इन 10 चीज़ों में से 10 की 10 भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है और आपके जीवन में जो भी दुख दर्द हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वे सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में स्थितियां मंगलमयी हो जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और इनको प्रसन्न करना ही बेहद ही आसान होता है। ऐसा माना जाता है अगर आप चाहें तो एक लोटे जल से भी आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये संहारक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी शक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि ये मृत्यु तक को टाल सकते हैं। अब चलिए बात जानते हैं कि इनकी 10 प्रिय चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीवन में संहारक के भगवान शिव की मन से की गई आराधना भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसकी पूजा में शिवलिंग का अभिषेक और उस पर अर्पित की जाने वाली चीज़ें अपना अलग अलग महत्व रखती हैं। अब चलिए इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। हमारा जो पहला महत्वपूर्ण जो भगवान शिव को प्रिय होता है वो जल है। मंत्रों के उच्चारण को करने के साथ अगर आप शिवलिंग पर जल का अर्पित करते हैं तो इससे आपका स्वभाव शांत रहता है और आपके बोल में मिठास रहती है। ऐसा करने से आप अच्छे निर्णय लेते हैं। जब आपका स्वभाव शांत रहेगा उससे आपका समाज में काफ़ी मान सम्मान भी बढ़ता है और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती है। लोग आपसे जल्द से जल्द प्रभावित हो जाते हैं अगर आप ठंडे जल से भगवान शिव का मंत्रों के साथ अभिषेक करते हैं। अब हमारा जो अगला रहता है वो होता है केसर। अगर आप केसर का जो है अभिषेक भगवान शिव पर करते हैं तो इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्तमान में अगर आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं, गरीबी आपका पीछा छोड़ नहीं रही है, कर्ज इत्यादि आप पर बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर बना रहता है, ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव को केसर अर्पित कर सकते हैं। मंत्रों के साथ अगर आप भगवान शिव पर केसर अर्पित करें तो इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में तमाम समस्याओं का नाश होता है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली वस्तु की ओर। हमारी जो अगली वस्तु होती है चीनी, जिसको हम शक्कर के रूप में जानते हैं, या आप इसको गन्ने के गट्टे से भी कंपेयर कर सकते हैं। महादेव का अगर शक्कर से अभिषेक किया जाए तो इससे सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है। आपके जीवन में धन का अभाव समाप्त होगा। इसके अलावा अगर आपके घर में दरिद्रता रहती है, घर में खाने को नहीं है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या आपको लगता है कि घर में गरीबी बहुत रहती है, या आपको जो है घर में ऊब सा लगता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप चीनी से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश होगा। अब हमारा जो अगला रहता है इत्र, जिसको हम आज की भाषा में परफ्यूम इत्यादि भी बोलते हैं। अगर आप भगवान शिव पर या शिवलिंग पर इत्र का विचार करते हैं और उसको लगाने से आपके जीवन में गलत कामों के रास्ते से आपके जो भी आपके चुनाव हैं जो गलत हैं वो हट जाते हैं और आपके जीवन में अच्छे आप व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपने गलती से कोई गलत काम चुन लिया है और आपने भगवान शिव पर इत्र अर्पित किया है तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन से गलत रास्ते ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बन जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूध। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं और उन पर जो है दूध का अर्पित करने के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते हैं। अगर आप भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करते हैं, ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपके शरीर में बीमारियां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं तो आपका मन शांत रहने लगता है अगर आप भगवान शिव पर दूध अर्पित करते हैं। हमारा जो अगला पदार्थ होता है वो होता है दही, जो कि हर घर में उपलब्ध होता है और दही जो है खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ऐसे में अगर आप
दही भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो ऐसे में आपका स्वभाव गंभीर होता है, आपके स्वभाव में गहराई आती है और आपकी जो भी परेशानियां हैं वह दूर होने लगती हैं। अगर वर्तमान में आप एक गंभीर व्यक्ति नहीं हैं और अपने जीवन में गंभीरता चाहते हैं, अपने स्वभाव को जो है शांत रखना चाहते हैं, अपने स्वभाव में गहराई लाना चाहते हैं, तो निश्चित ही इस तरीके का आप अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव पर अगर आप दही का अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला वस्तु है वो होता है घी। अगर आप भगवान शिव को घी अर्पित करते हैं तो इससे हमारी शक्ति में बढ़ोतरी होती है, हमारा बल बढ़ता है, हमारे सोर्स बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारी समृद्धि में भी वृद्धि होती है, जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है और हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है। अब हमारा जो अगला वस्तु होता है, अगला पदार्थ होता है जो हम भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं, वह होता है चंदन। शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारे व्यक्तित्व में आकर्षक पैदा होता है, इससे समाज में हमारा मान सम्मान और यश बढ़ता है। अगर आप भगवान शिव पर चंदन का अभिषेक करेंगे तो इससे आपका यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपके अंदर आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आपसे लोग मिलना पसंद करते हैं, आपकी संगति में लोग रहना पसंद करते हैं। ऐसा आपके जीवन में मान सम्मान आपको प्राप्त होता है और आपको यश की प्राप्ति भी होती है। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला पदार्थ होता है जो अगर हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो हमारी वाणी में मिठास आती है। अगर आप शहद से भगवान शिव का जो है अभिषेक करते हैं, खासकर सोमवार वाले दिन, ऐसा करने से आपकी वाणी में मिठास आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप लोगों को अच्छी बात समझाते हैं और जिसकी वजह से लोग आपकी बातों का उल्टा ही मतलब निकाल लेते हैं और वह उन बातों को गलत नज़रिए से देखते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे में आप भगवान शिव पर जो है शहद का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे और आपकी वाणी में मिठास उत्पन्न होगी। अब बात कर लेते हैं भांग। जैसा कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है भांग। अगर आप भांग भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से हमारी कमियां, हमारे अंतर्मन की बुराइयां समाप्त होती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो भांग ही प्रिय होता है। अगर आप भांग अर्पित करते हैं तो इससे आपके अंदर की बुराइयां, आपके अंदर की कमियां समाप्त होती हैं और आप अपने जीवन में नयापन निखार पाते हैं। अब हमारा जो अगला रहता है वो होता है धतूरा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव के प्रिय भोजन माने जाते हैं भांग और धतूरा। आप धतूरे का दान अगर करते हैं तो ऐसा करने से आपके समाज में जुड़ाव में वृद्धि होती है, आपके सोर्स बढ़ते हैं, आपकी शक्ति में निखार आता है, आपकी समृद्धि बढ़ती है, समाज में आपको बल प्राप्त होता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होती है। इसके अलावा वंश वृद्धि भी होती है। ऐसे लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और वह चाहते हैं कि उनको संतान सुख की प्राप्ति हो, तो वह लोग ऐसे में भगवान शिव की शरण में जा सकते हैं और प्रतिदिन अगर आप भगवान शिव को धतूरा अर्पित करेंगे तो ऐसे में निश्चित ही कि आने वाले समय में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।